नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव कई मायनों में इतिहास रचने वाला होगा। इस बार एक तरफ बीजेपी होगी जो जीत की हैट्रिक लगातार लगाने की कोशिश करेगी, यानी कि तीसरी बार सत्ता पर काबिज होना चाहेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष होगा जिसके लिए ये चुनाव क्रिकेट में करो या मरो के मुकाबले के समान होगा। बिल्कुल दोनों तरफ के लिए 2024 की जंग बेहद खास है। ऐसे में चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा सभी सियासी दलों ने अपने अपने तरकश से तीर निकाल दिए हैं और उनको धार देने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। तो बीजेपी इस बार यूसीसी पर दाव लगाने की तैयारी में है। संभावनाएं हैं कि सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल सदन में पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ और बिल दोनों सदनों के भीतर पास हो गया तो 2024 में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी तरफ यहां यूसीसी का विरोध कर रही कांग्रेस यूपी में इस बार प्रियंका गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें हैं कि रायबरेली की सीट से इस बार प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अगर वाकई में प्रियंका चुनावी अग्नि परीक्षा में उतरती हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल चुनाव में बढ़ना तय माना जा रहा है। 2024 के लिए सपा और बसपा भी तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए सपा जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा दे रही है और सरकार से जातीय जनगणना की मांग कर रही है। जल्द ही इसके समर्थन में सपा रथ यात्रा निकालेगी। तो उधर मायावती का फोकस 2024 में दलित वोट के साथ साथ पसमानदा मुसलमानों पर भी है। यानी 2024 की महाभारत के लिए सियासी योद्धा तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त बचा है, जिसको देखते हुए देश की तमाम प्रमुख पार्टियां गुणा भाग करने में लगी हैं। राजनीतिक दल अपने विरोधियों को चित्त करने के लिए मास्टर प्लान बनाना शुरू कर चुके हैं ताकि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को धूल चटाई जा सके। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सभी दलों से आगे निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में पार्टी ने बड़े राज्य कर्नाटक का किला फतेह किया है। लेकिन आम चुनाव में पिछले 2 बार से पार्टी को मुंह की ही खानी पड़ रही है। अपने पूरे राजनीतिक करियर में कांग्रेस की स्थिति पहले की तरह नहीं रही है। इसी को देखते हुए पार्टी अब नई रणनीति के तहत काम कर रही है ताकि बीजेपी से 2-2 हाथ किए जा सके। खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ने का प्लान कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रियंका जिस तरह रैलियों और सभाओं में अपने विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरती हैं, तो इंदिरा जी के भाषण याद आ जाते हैं। साथ ही उनमें वो काबिलियत है जो एक राजनेता में होनी चाहिए। इसी को देखते हुए पार्टी प्रियंका पर भरोसा जता सकती है। वहीं प्रियंका को लेकर कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि अगर इस बार सोनिया गांधी चुनाव में खड़ी नहीं होती हैं, तो गांधी परिवार अपनी पारंपरिक सीट को सुरक्षित करने के लिए प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकता है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सोनिया की सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चूंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रियंका गांधी को बतौर चेहरे के तौर पर रायबरेली से कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका में देखने वाले कांग्रेसी उन्हें सोनिया गांधी का सबसे बेहतरीन विकल्प मान रहे हैं। 2019 से ही प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ाने की मांग हो रही है। 1999 के लोकसभा चुनाव से प्रियंका रायबरेली में सक्रिय रही हैं। उनके लिए लोकसभा में जाने का रायबरेली से बेहतर कोई दूसरा संसदीय क्षेत्र नहीं होगा। प्रियंका यूपी में सक्रिय भी रहती हैं। यहाँ के मुद्दे वो लगातार उठाती भी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, हमने आपको रिपोर्ट दिखा दिया कि रिपोर्ट क्या है, किस तरीके से बीजेपी अपने दाव यहां पर लगा रही है यूसीसी के जरिए। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को इस बार क्या चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सपा बसपा अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। सवाल क्या है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि 2024 की अलगार और क्या सब है तैयार, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल है, बीजेपी का यूसीसी दाव जिताएगा चुनाव।
क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के दम पर बीजेपी ये चुनाव अपने पाले में कर जाएगी? 2024 की लड़ाई प्रियंका करेंगी अगुवाई। कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी का चेहरा। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को क्या उतारा जाएगा रायबरेली से? इसके अलावा बसपा के साथ आएंगे पसमानदा मुसलमान, क्योंकि दलित पिछड़ों की राजनीति करती है बसपा और पसमानदा मुसलमान, आपको याद होगा बीजेपी ने भी इनकी पीड़ा का जिक्र किया है। बीजेपी भी इन्हें साधना चाहती है, बीएसपी भी अब इन्हें साधना चाहती है। ये तीन अहम सवाल। इसके अलावा चौथा सवाल, 2024 के पथ पर दौड़ पाएगा सपा का रथ, क्योंकि जातीय जनगणना की समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है और रथ लेकर के इसीलिए निकलेगी, ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। तो ये चार अहम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 2024 का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपनी हैट्रिक यहां पर चाहेगी कि लगा दे, तीसरी बार ये लोकसभा चुनाव जीते और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो वहीं तमाम ओपोजिशन एकजुट होकर के इसका काट ढूंढने में लगे हुए हैं। मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराऊं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजय चौधरी है, प्रवक्ता है बीजेपी के, जुड़ेंगे। डॉक्टर अभिषेक राय है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। गौरव रघुवंशी बीएसपी के नेता हमारे साथ, और विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले प्रियंका गुप्ता, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। एक लंबे अरसे से यह मांग रही है कि प्रियंका गांधी को भी अब चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, न सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए बल्कि वो चुनाव लड़े। खबरें आ रही है कि रायबरेली से इस बार प्रियंका पे कांग्रेस भरोसा जता सकती है। पत्ते यकीनन आप अभी नहीं खोलेंगी और हमें भी इंतजार होगा कि क्या इस बार प्रियंका गांधी पर भरोसा आप जताएंगी। कांग्रेस की लगातार मांग रही है, लेकिन 2024 की लड़ाई हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि बीजेपी हैट्रिक ना लगाए, उसके लिए प्रियंका गांधी एकमात्र चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास। बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2024 की जो लड़ाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे कि जो गांव गरीब, किसान, महिला और बेरोजगार है, वही सारे मुद्दे होंगे, आम आदमी मुद्दे। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यही चाहता है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। और ये समय ही बताएगा कि चुनाव कहाँ से लड़ती हैं, चुनाव लड़ती भी है कि नहीं लड़ती। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि उन्होंने जितने भी राज्यों में भी नेतृत्व किया, चुनाव की कमान संभाली, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे आप देख लीजिए कर्नाटक हो, किस तरह से उन्होंने जीत दिलाई और बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक जो वैक्यूम बनता चला जा रहा है, चाहे वो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें हो, जहां पर एक तरह के जो एक कहना चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर, या जिस तरह से अभी मणिपुर को देख लीजिए आप, वहां किस तरह से लोग परेशान है, पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है, कांग्रेस पार्टी उनके दुख दर्द भी बांट रही है, राहुल गांधी जी वहां पर है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से जो पूरे देश में जो एक लहर बन रही है, वो इस तरह की लहर बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी के दुख से कोई सरोकार नहीं है। आप बताइए कि मणिपुर में कितने लोग जो है 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, हजारों लोग बेघर हैं। कहाँ है आपके नेता मंत्री? खुद आपके नेताओं के जो आपके मंत्री हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं और वहां पर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। और उसके बाद आप बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, आज क्या हुआ उन भाषण का? आप विदेश जा सकते हैं पर मणिपुर के लोगों से एक अपील तक नहीं कर सकते हैं शांति की। तो ये एक जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और डबल इंजन की सरकार के जो दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं, ये साबित हो रहा है। इस देश की जनता प्यार, अमन, चैन, इन्हीं सब चीजों की तो दरकार है।